तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज हम लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर समझने से पहले हम समझेंगे कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर सबसे पहली हेडिंग लगेगी कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, हिंदी में से हम चालक कहते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है, उसे हम चालक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चालक, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दरअसल यहां पर क्या होता है, मान लो कि ये हमारा कोई कंडक्टर है जहां पर अच्छा देखो, कंडक्टर दो तरह के होते हैं, ठीक है। कंडक्टर कैसे हो सकते हैं, कुछ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ हीटिंग को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी जा रही है मान लो, तो यहां क्या होता है, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां होते हैं, सरफेस पर। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, सरफेस पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, मान लो कि इस वायर को हमने क्या कर दिया, मतलब ये जो कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर वायर कुछ भी हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है, कैसा भी साइज हो सकता है, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ा तो क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां आ जाएंगे, कंडक्टर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, सरफेस पर होते हैं। अंदर की तरफ देखो तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो चार्ज। चार्ज जो इनसाइड होता है, चार्ज इनसाइड चार्ज कितना होता है, जीरो, ठीक है। सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर क्या होगा, यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, मतलब अगर सोचो इसे हम बैटरी से जोड़ दें यहाँ कहीं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करना शुरू कर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। करंट क्या होगा, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होते हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, सरफेस पर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होते हैं। अब इसकी वजह से जो अंदर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो कितनी होती है, जीरो। अगर हम इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, या फिर आउटसाइड होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब देखो जरा ध्यान से, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल लो, ठीक है। क्या बोल लो, वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चाहे वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, ठीक है, बहुत वीक बॉन्डेड होते हैं। मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा कंडक्टर होगा। आ रही बात समझ में, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा कंडक्टर बनेगा, ठीक है। जितने कम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बेकार कंडक्टर बनेगा। अब इसी में जैसे बात कर लो इंसुलेटर की, ठीक है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल होते ही नहीं, मतलब या फिर बहुत लीस्ट होते हैं, ठीक है, या तो होते ही नहीं या फिर बहुत लीस्ट होते हैं, ठीक है। जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतना मतलब अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा, बढ़िया कंडक्टर बनेगा। और अगर कम फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बनेगा, इंसुलेटर बनेगा। इंसुलेटर में क्या होता है, ठीक है, कुचालक जिसे हम बोलते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक। अब यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होते ही नहीं है ना, मतलब वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। तो जैसे लकड़ी वकड़ी में क्या होता है, जैसे लकड़ी ले लो, ठीक है, मार्कर ले लो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता वो क्या बनेगा, इंसुलेटर बनेगा। और ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। दो चीजें समझ में आई, मिटा दिया जाए। चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है। चलो देखते हैं। तो कैपेसिटर होता क्या है, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या होता है, संधारित। क्या होता है, संधारित। अब संधारित क्या होता है, ठीक है, एक पंखे में व्हाइट कलर की चीज देखी होगी जो कुछ लगी रहती है, वही होता है कैपेसिटर, या फिर उसे हम कंडेंसर कहते हैं,
ठीक है, पंखे में जो व्हाइट कलर की चीज लगी होती है वो क्या होती है, कैपेसिटर या फिर कंडेंसर बोलते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं जो सेल की तरह दिखते हैं, है ना। कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, सीधी तरीके से बोल लो कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, फिर जरूरत पड़ने पे उस चार्ज को दे देता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करेगा, फिर जरूरत पड़ने पे वो चार्ज को दे देगा। मतलब बात क्या समझ में आ रही है कि जैसे कुछ अगर हम डिवाइस ले लें, कैपेसिटर एक डिवाइस ही है, कुछ अगर हम डिवाइस ले लें जैसे फैन वैन, ठीक है, कुछ डिवाइस ले लें जैसे फैन, कूलर, ठीक है, एसी एक्सेट्रा, ठीक है, मोबाइल फ्लैश, ठीक है। इन सबको जब शुरुआत होती है ना तो मैक्सिमम करंट की जरूरत होती है, लगभग मतलब मान के चलो 25 से 50 एम्पियर करीब, ठीक है, 25 से 50 एम्पियर के करीब करंट की जरूरत होती है। अब इतनी करंट आएगी कहां से, ठीक है, इतनी करंट आएगी कहां से, तो इसके लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेगा। कैपेसिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेगा, फिर जरूरत पड़ने पे वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा, फिर जरूरत पड़ने पे उस चार्ज को दे देगा। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या है, अच्छा कैपेसिटर दिखता क्या है, अगर हम इसकी सिंबल की बात करें, क्या की बात करें, सिंबल की, तो जो सिंबल होगा कैपेसिटर का वो कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, कुछ किताबें ऐसा बना के देती हैं। ठीक है, तो दोनों वही है, कैपेसिटर, इस सिंबल किसका है, कैपेसिटर, सिंबल कैसा है, कैपेसिटर का। अब जो कैपेसिटर है किसी भी शेप या फिर साइज के हो सकते हैं, किसी भी शेप या फिर साइज के हो सकते हैं, मतलब इनका शेप साइज कैसा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, लेकिन सबसे फेमस यहां पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर हम एस.सी. वर्मा सर की बुक देखें तो वो क्या बोलती है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि मान लो आपके पास दो प्लेटें, ठीक है, कह रहा है दो कंडक्टर्स ले लें हम। ठीक है, एस.सी. वर्मा की सर के बुक में कैपेसिटर की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करी गई है, क्या है कि मान लो दो क्या ले लें हम, कंडक्टर ले लें, और एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज, जरूरी नहीं है कंडक्टर कैसे भी हो, ये कंडक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे, ये कंडक्टर ऐसे, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। चलो, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, सोचो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज, अगर इनको हम दोनों कंडक्टर को हम क्या करें, बहुत क्लोज अटैच कर दें। ठीक है, तो क्लोज अटैच कर दे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसे इतने में बाउंडेड हो जाएगी, समझ रहे हो, इतने में बाउंडेड हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इनको हम बहुत पास बाउंडेड कर दें तो इस वाली जो प्लेट होती है, ये जो प्लेट होती है, इसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हुई, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हुई। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है ना, ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम बनता है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। दो कंडक्टर को क्या करते हैं हम, बहुत पास अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चीज जो बनता है वो क्या होता है, वो होता है कैपेसिटर। दरअसल जो कंडक्टर होता है ना, स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे पंखा जब चल रहा होता है, पंखा को जब शुरुआत होनी होती है ना, तो पंखा को लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, समझ रहे हैं। जब पंखे को स्टार्ट कर रहे हैं हम, कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें बहुत मेहनत लगती है ना, फिर धीरे धीरे स्मूथली चलता रहता है वो। जैसे पंखे को स्टार्ट करना है तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत है, तो वो करंट कौन देता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर की वजह से जो पंखे में टॉर्क किसकी वजह से आता है, कैपेसिटर की वजह से, ताकि तभी भी पंखा जो होता है, पंखा मूव करता है, नहीं तो मूव करेगा नहीं, बिना कैपेसिटर के पंखा चलाइए चलेगा ही नहीं। और ये बात समझ में,
बिना कैपेसिटर के अगर हम फैन को मूव करेंगे तो फैन मूव करने वाला है नहीं। आ रही बात समझ में? तो ये है कैपेसिटर की कहानी कि कैपेसिटर ये होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कैपेसिटर क्या होता है, कभी ऐसा भी लगाया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो है जैसे करंट आ रही है तो करंट कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है, करंट का फ्लो बना के रखता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं तुम्हें समझा दूं कि जैसे मान लो ये हमारा एक टैप है, नल, ठीक है। ये हमारा एक टैप है। अगर इस टैप से हम डायरेक्ट वाटर ले रहे हैं तो अगर सोचो इस टैप से पानी कम आ रहा है और यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस वाटर की जरूरत है। कंटिन्यूअस वाटर जस्ट समझाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वाटर की जरूरत है तो ये क्या होगा, जब भाई साहब जब वाटर कम आ रहा है तो ये वाटर कम ही होगा, ठीक है। तो एक काम करें, इसमें हम एक स्टोर करने वाली कोई चीज लगा दें और यहां से एक और छोटा सा टैप कर दें। तो अब जो वाटर आ रहा है वो यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है, स्टोर हो गया। मान लो कभी करंट कम हुआ, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि कभी वाटर कम हुआ तो यहां से तो सेम रेट में पानी फ्लो होगा ना, सेम रेट में पानी फ्लो होगा ना, सेम करंट के साथ होता है। कैपेसिटर लगाने के बाद यही होता है, ठीक है, कि सेम रेट में वाटर जो करंट होती है वो सेम रेट में फ्लो होती है, ठीक है। यहां पर जैसे वाटर सेम रेट में फ्लो हो रहा था, सेम वहां करंट सेम रेट में फ्लो होती है। आगे बात समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटर लगाते क्यों, ठीक। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर, ये चीज समझ में आई कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि कैपेसिटर क्या होता है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होगा। चलो, तो अगला डिस्कशन है हमारा कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। बता दिया जाए, छाप लो, बता दिया जाए। चलो, तो अगला डिस्कशन है हमारा कैपेसिटेंस के बारे में। चलो, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो जिस तरह रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, जिस तरह रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है उसी तरह कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। अच्छा देखो, कैपेसिटेंस, रेजिस्टर और उधर मैग्नेटिज्म में एक चीज आएगी इंडक्शन, तीनों को मिला के जो एक चीज बनती है उसको बोलते हैं LCR सर्किट, ठीक है। तो आगे का डिस्कशन हम आगे देखेंगे। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे है, सीधा बोल दिया गया, किताबें क्या बोलती है, C प्रोपोर्शनल किसके है, Q के, है ना। तो C इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं, या फिर ऐसा बोल देते हैं, सुनो ध्यान से, किताबें क्या बोलती है, V प्रोपोर्शनल किसके है, Q के। तो सीधा V इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखो V प्रोपोर्शनल या फिर Q प्रोपोर्शनल V के है, क्या बोलते हैं, Q प्रोपोर्शनल किसके है, V के। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CV, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, ऐसा डिफाइंड होता है, ठीक है, ऐसा डिफाइंड होता है। C को इन्होंने बोल दिया कि C कैपेसिटेंस है हमारा, C कैपेसिटेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस। Q क्या है, चार्ज, ठीक है, Q क्या है, चार्ज। V क्या है, पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, टू होल्ड इलेक्ट्रिक टू कैपेसिटी। दरअसल कैपेसिटेंस क्या होता है, टू कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे कोरोना डिस्चार्जिंग के बारे में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है कि मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करेगा ये, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है। आ रही बात समझ में, जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की वही क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो देखो जरा अभी क्या समझ में आ रहा, कह रहा कि अगर जो कैपेसिटी होल्ड करने की चार्ज की है तो यहां कुछ और होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी होती तो कुछ समझ में आता। लेकिन एक बात जरा ध्यान से देखो, अगर सोचो ये मान लो हमारा कोई कंडक्टर है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, इसका पोटेंशियल मान लो V है,
ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है v। सोचो अगर यहां पर कोई चार्ज है और इस चार्ज को, चार्ज क्या है पॉजिटिव का Q0, इसे हम इन्फिनिटी से बहुत मेहनत करके उठा के लाए, ठीक है, मेहनती आदमी कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं। इस चार्ज को हम कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से। आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां लेके आएंगे तो जितना, अच्छा देखो हमें वर्क की डेफिनेशन पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, मान लो छोटा सा वर्क dv इज इक्वल टू, तो dw एक्सटर्नल एजेंट ओवर टेस्ट चार्ज Q0 है ना, तो dw देखो तो क्या हो जाएगा, dv इंटू Q0 है ना, यही तो होने वाला। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा। इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है, मोर पोटेंशियल मोर वर्क, है ना, मोर पोटेंशियल मोर वर्क, लेस पोटेंशियल लेस वर्क, ठीक है। तो अगर यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल ज्यादा है तो हमें वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा चार्ज को लाने के लिए। अब सोचो कैपेसिटर का जुगाड़ यहीं से आया होगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल लगेगा। अच्छा ये फिर इसीलिए तो ये V यहां क्या कर रहे हैं, ये V यहां क्या कर रहा है, मतलब V कम होना चाहिए, तभी हम चार्ज को ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं कैपेसिटर में, समझ रहे हो। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है, उसी की जो चीज होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, टू होल्ड कैपेसिटी टू होल्ड कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने के लिए। तो अगर V जितना ज्यादा होगा वर्क भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या सोचेंगे कि मतलब V कम से कम रहे, यही तो चाहेंगे ना कि V कम से कम रहे ताकि हमें काम कम करना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये V पे डिपेंड कर रहे हैं ना, V पे डिपेंड कर रहे हैं ना, ठीक है। मतलब ये जो चार्ज को हम लेके आ रहे थे ये V पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं, इसलिए ये बोला गया जो Q है वो V पे डिपेंड कर रहा है। Q प्रोपोर्शनल किसके है, V के, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा यहां पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर हम क्या चाहेंगे, पोटेंशियल कम से कम, इसीलिए पोटेंशियल को देखो डिवाइड में रखा गया कि पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो तब उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में V यही काम कर रहा है कि मतलब V कम से कम होना चाहिए, जितना कम V उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, समझ रहे हैं, जितना कम V उतना ज्यादा, ठीक है। तो समझ में आया, आगे बात समझ में। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। अगर हम इसकी यूनिट देखें, क्या देखें, यूनिट, तो अगर हम यूनिट देख रहे हैं तो यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल की वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्या होगी, कूलम पर वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर वोल्ट। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फैरेड, क्या बोलते हैं, 1 फैरेड, ठीक है। तो आ रही बात समझ में। तो अगर 1 पिको फैरेड देखें, ठीक है, 1 मिली फैरेड देखें तो 1 मिली फैरेड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 फैरेड, ठीक है। अगर 1 पिको फैरेड देखें, 1, पहले हम देखते हैं माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 फैरेड, ठीक है। क्या है 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू कितना होगा, 10 की पावर 9 फैरेड। अगर 1 पिको फैरेड देखें, 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 फैरेड, ठीक है। या फिर 1 पिको फैरेड को हम बोलते हैं, 1 पिको फैरेड को इज इक्वल टू बोलते हैं 1 माइक्रो फैरेड, ठीक है, ठीक है। 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। आ रही बात समझ में। अगर हम ग्राफ देखें C और Q के बीच का, ठीक है, अगर हम देखें ग्राफ बिटवीन C एंड Q, C और Q के बीच का ग्राफ देखें, ठीक है, सॉरी V और Q के बीच का ग्राफ देखें, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा कैपेसिटेंस। सुनो ध्यान से, तो ये ग्राफ क्या होगा कि जितना, देखो जो V है वो प्रोपोर्शनल किसके है, Q के, जो Q है वो प्रोपोर्शनल किसके है, V के, Q प्रोपोर्शनल किसके है, V के। अब देखो ध्यान से, चलो, तो अगर यहां पर हम देखें ये C है हमारा, ये Q है और ये क्या है, V है, ठीक है, ये Q है, ये क्या है, V है। तो अगर यहां पर हम tan थीटा लें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V, क्या होगा, Q बाई V। अब tan थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, C के, tan थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, C के। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V, C इज इक्वल टू क्या होगा,
Q बाई V। जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये एंगल हमने क्या लिया है, ये वाला एंगल हमने क्या लिया है, थीटा, ठीक है। अगर इसी ग्राफ को हम पलट दें, ठीक है, इसी ग्राफ को हम पलट दें तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्राफ को पलट के हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहां पर यहां देखते हैं। चलो ग्राफ को अगर हम पलट के लिखना चाह रहे हैं, देखो फाई करके एंगल लिखना चाहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि मान लो जो अजप्शन लिया है हमने वो क्या लिया है, V को ऊपर की साइड ले लिया है, ठीक है, Q को यहां ले लिया है, तब C हमारा क्या होगा, ये जो एंगल है यहाँ का ये क्या है, फाई, थीटा की जगह पे एंगल क्या मान लिया, फाई। तो अगर हम लिख रहे हैं tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई क्यू। V बाई क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, V बाई क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 1/c, ठीक है। तो 1/c रखते हैं तो यहां कितना हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू tan फाई, या फिर C इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cot फाई। आ रही बात समझ में, C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot फाई। C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मिटा दिया जाए, चलो देखो ध्यान से, मिटा दिया जाए। चल तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कोरोना डिस्चार्जिंग के बारे में। कोरोना डिस्चार्जिंग है क्या, ठीक है, ठीक है। हमारा डिस्कशन जो अगला है वो किसके बारे में है, कोरोना डिस्चार्जिंग के बारे में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कोरोना डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो कोरोना डिस्चार्जिंग क्या है, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। कोरोना डिस्चार्जिंग यूट्यूब पे सर्च करना तो मिल जाएगा, वहां क्या होता है, ये पॉजिटिव, मान लो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है हमारे पास। और सोचो यहां से कोई एयर का मॉलिक्यूल आया उधर से, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा कंडक्टर है हमारा, और यहां से कोई एयर का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, ये एयर का मॉलिक्यूल। वैसे एयर का मॉलिक्यूल तो होता न्यूट्रल है, कैसा होता है, न्यूट्रल है, बट यहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहां स्टोर हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। मतलब ये जो एयर का मॉलिक्यूल था ये क्या हो गया, पोलराइज्ड, क्या हो गया, पोलराइज्ड। आ रही बात समझ में, ये जो एयर का मॉलिक्यूल था, एयर का मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो गया, मतलब सारा नेगेटिव चार्ज इधर, सारा पॉजिटिव चार्ज उधर। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहां से, अब अगर सोचो जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो यहां से एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क निकलेगा। क्या निकलेगा, स्पार्क। जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहां से उतर के कहां आ जाएंगे, इसमें। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां आ जाएंगे, इसमें। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्जिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्जिंग। आ रही बात समझ में, मतलब ये ऐसा रखा होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज बहुत ज्यादा होता है तो एयर का मॉलिक्यूल आता है तो एयर डिस्चार्ज हो जाता है। चलो इसके लिए कुछ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कोरोना डिस्चार्जिंग के। तो समझ रहे हैं, कोरोना डिस्चार्जिंग के लिए कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर ए है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और ये क्या है हमारे पास, बी है, और इनको हमने कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया। इसकी रेडियस कितनी है, R1, उसकी रेडियस कितनी है, R2। जो R1 रेडियस है वो मच ग्रेटर देन है R2, ठीक है। तो अगर इस पे A पे हम Q चार्ज देते हैं, कौन सा चार्ज देते हैं, Q, तो जो A पर है, A पर Q1 चार्ज आता है, और B पे कितना चार्ज आता है, Q2। A पर चार्ज कितना आता है, Q1, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है, Q1, ये क्या आता है, Q2। तो अगर हम पोटेंशियल A का देखें तो वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, और फिर हम सीधा बोल सकते हैं K Q1 बाई कितना होगा, R1, ठीक है। अगर यहां पर देखें, यहां जो चार्ज है वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी अगर हम देखें, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी हमारी क्या है, Q1 इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहां चार्ज डेंसिटी रो, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ρ1, Q1 ओवर कितना हो जाएगा, एरिया, जो भी एरिया होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, 4πr1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, Q1 ओवर 4πr1 स्क्वायर, ठीक है। यहां से Q1 निकालेंगे तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4πr1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4πr1 स्क्वायर,
ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं, की वैल्यू रख देते हैं, तो पोटेंशियल ऑन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू पुटअप करते हैं तो Q1 की वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू ρ1, कितना हो जाएगा ρ1। तो अब यहाँ से क्या होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे कितना था R1, एक R1 से एक R1 कट गया, कितना आया पोटेंशियल ऑन ए इज इक्वल टू कितना आया ρ1 R1, कितना आया ρ1 R1। अब निकाल ले, कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल ऑन बी, ठीक है, बी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो बी पे पोटेंशियल कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना होगा KQ2 ओवर R2, ठीक है। तो अगर यहां से देखिए K की वैल्यू पुटअप करें तो अगर यहां फिर से हम देख रहे हैं Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाए, तो कितना हो जाएगा 4 पाई R2 और यहां पर कितना हो जाएगा ρ2, ठीक है। सेम यहां वाला फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू कितना होता है Q/A, हमें ये पता है ना कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू कितना होता है Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो ये Q2 निकला हमारा, Q2 इज इक्वल टू 4 पाई R2 और ये कितना हो गया ρ2। इस वैल्यू को यहां पुटअप करते हैं तो पोटेंशियल ऑन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू इंटू Q2 की जगह क्या रखेंगे 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ρ2 ओवर कितना हुआ R2, तो R2 से R2 निपट गया, 4 पाई से 4 पाई निपट गया, ठीक है। तो इधर कितना आया, यहाँ पर कितना आया एप्सिलॉन नॉट भी आया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया पोटेंशियल ऑन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आया R2 ρ2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, कितना आया R2 ρ2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया था, हमने दो स्फेरिकल कंडक्टर को कंडक्ट कर दिया था, मतलब एक दूसरे से अटैच कर दिया था। जब अटैच किया है तो दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे इक्वल, तब तक जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ के जो पोटेंशियल होंगे, ठीक है, जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वल, तो मतलब VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VB। तो पोटेंशियल ऑन ए कितना है, पोटेंशियल ऑन ए कितना है ρ1, कितना है ρ1 R1 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका V का पोटेंशियल कितना है ρ2 R2 और यहाँ क्या है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया तो कितना आया ρ1 R1 इज इक्वल टू ρ2 R2, या फिर हम लिख सकते हैं ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, क्या लिख सकते हैं R2 बाई R1, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या लिख सकते हैं ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ठीक है, क्या लिख सकते थे ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ठीक है। तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं किसके बारे में, कि अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, ठीक है। कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो मिटा दिया जाए, चलो, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, इसी को हम क्या बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। चलो देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर है, मान लो, क्या हम देख रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। चलो, तो मान लो हमारे पास ये क्या है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां है, पूरा चार्ज कहां है सरफेस पे, चलो ये चार्ज कहां है सरफेस पर। अब जो इसकी रेडियस कितनी है इसकी रेडियस कितनी है R, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है Q। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी कि नहीं होगी, रेडियली आउटवर्ड। आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी रेडियली आउटवर्ड। तो अगर यहाँ पोटेंशियल देखें इस पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा V इज इक्वल टू KQ, क्या होगा KQ बाई R, क्या होगा V इज इक्वल टू KQ बाई R, ठीक है। यहाँ पे चार्ज मान लो Q, ठीक है। तो अगर हमें पता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, ठीक है, धारिता कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई V। तो V की वैल्यू पुटअप करते हैं तो C इज इक्वल टू क्या होगा Q, V की वैल्यू कितनी है KQ बाई R, Q से Q टपक गया,
C इज इक्वल टू कितना आया, R बाई के, क्या आया, R बाई के। अगर हम K की वैल्यू पुटअप करें तो K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या आएगा, R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर। तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इज इक्वल टू कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इज इक्वल टू कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आई किसी गोले की धारिता, मतलब कैपेसिटेंस, कितना कैपेसिटेंस होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर सोचो किसी मीडियम की बात करें, अगर सोचो यही चीज किसी मीडियम में होती, हम रिलेटिव कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं मान लो, तो अगर किसी मीडियम की बात करते तो मीडियम के लिए क्या होता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाता के आर, ठीक है, यही तो होता। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, C एट अ मीडियम ओवर C इज इक्वल टू क्या होता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाता के आर ओवर, यहाँ क्या होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैंसिल, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं C मीडियम की, और यहां पर एयर या फिर C0 मान लेते हैं इसे, ठीक है, यहां पर निर्वात है, नो एयर, ठीक है। तो Cm इज इक्वल टू क्या हो जाता, के C नॉट, ठीक है। तो मीडियम में कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, के टाइम, कितना ज्यादा होता है, के टाइम, ठीक है। जहां पर एयर नहीं है उससे अगर किसी मीडियम का कैपेसिटेंस देखें तो कैपेसिटेंस कितना होता है, के टाइम ज्यादा होता है। और के क्या है, के यहां डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा, वो हम आगे सीखते हैं, ठीक है। तो यही हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।